हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज नोहरा स्टडी। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें। वीडियो को क्या कर दें? अभी लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे प्रयास का हिस्सा बने, क्योंकि नोहरा स्टडी करवा रहा है इस बार क्लास 10th की महाजंग 2021 का हमारा नारा है अब की बार 90 पार। अब की बार 90 प्लस होंगे हमारे स्टूडेंट्स के जो इस चैनल से पढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि मैं आप लोगों को साइंस में गारंटी के साथ 90 प्लस दूंगा। आप वीडियो को वॉच कीजिए, रेगुलरली कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर और इम्पोर्टेंट करवाइए, सर किस तरीके से लिखना है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें बिल्कुल सब कुछ होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करवाओ, और फेमस आप लोग करवाओगे तो हम भी लोग मोटिवेट होंगे और आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो मैंने अभी तक 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैंने अभी तक कितना पढ़ा दिया है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, 2 पार्ट फिजिक्स में पढ़ा दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें तुरंत जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर अपलोड है। और वैद्युत जो कि मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वैद्युत, और इस पार्ट का मैंने पहला वीडियो पार्ट 1 बनाकर डाल दिया है, ठीक है। पार्ट 1 इसका बन गया है और जो पार्ट 2 है वो मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, आवेश की विमा, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और लगभग मैंने बताया था, और यदि नहीं देखा है तो उसे तुरंत देखिए। चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम ना लेते हुए, क्योंकि एग्जाम के बच्चे हैं बहुत ही कम दिन और आप लोगों को अपनी तैयारी करना है ज़बरदस्त। तो प्रश्न है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। अब वैद्युत विभव को सुपरिभाषित कीजिए। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। वैद्युत विभव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब क्या हुआ साहब? एकांक से अनंत, एकांक धनावेश से अनंत से कोई वस्तु अनंत में रखी है, ठीक है, उसको उठाकर अपने क्षेत्र में रख दिया जाए। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो टोटल वर्क डन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि किसी आवेश Q को, मान लिया मैंने कोई आवेश Q है, वो अनंत में है, ठीक है, उसको लाने में W कार्य, वर्क डन मतलब W मतलब वर्क डन कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो B बराबर W/Q होगा। B बराबर W/Q, जहाँ B क्या है? वैद्युत विभव, W वर्क डन है, टोटल कार्य है, और Q क्या है? आवेश। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव B बराबर W/Q। W वर्क डन, Q आवेश, B विद्युत विभव, ठीक है। इसका मात्रक क्या आता है? जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। इसके 2 मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलम वोल्ट। क्या होता है? जूल प्रति कूलम और क्या होता है? वोल्ट होता है। पूछ दिया जाता है एक वोल्ट की परिभाषा लिखिए। वोल्ट को परिभाषित कीजिए। वोल्ट है क्या? ठीक है, प्रश्न क्या है? वोल्ट क्या है? तो वोल्ट क्या है अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में, अनंत है उसे किसी बिंदु तक, बताया मैंने वैद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और यहाँ पर क्या है? अनंत मान लिया, ये हमारा अनंत है। और किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में, 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, जो 1 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है। यह आवेश अनंत से मैंने अपने क्षेत्र में ला दिया, इसमें मैंने कार्य किया 1 जूल और 1 कूलम आवेश, ठीक है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभव जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। यही परिभाषा है।
कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, 1 मिली वोल्ट में -3 पावर आएगी और 1 किलो वोल्ट में 10⁻³ होगी जो कि धनात्मक होगी। 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁻6 वोल्ट ऋणात्मक और 1 मेगावाट बराबर 10�6 वोल्ट होगी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने वैद्युत विभव और 1 वोल्ट की परिभाषा बताई है। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और 1 वोल्ट अनंत से यदि किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। और ये क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को सीरियसली याद कीजिए। और भी ज़्यादा लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू हो रही है। यूपी बोर्ड 24 अप्रैल से परीक्षा करा रहा है इस बार, तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, नंबर 1 तैयारी इस चैनल पर हो रही है, सभी को बता दीजिए। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इसी तरीके से रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। चलिए, विभवांतर। अभी तक वैद्युत विभव और वोल्ट जाना, अब विभवांतर जानते हैं। विभवांतर क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मतलब क्या हुआ साहब इसका? किसी विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ है, 2 बिंदुओं के बीच, मान लिया ए बिंदु ए है और ए बिंदु बी है। एकांक आवेश को, एकांक मान लिया एक आवेश है, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में, इसको इस साइड में या यहाँ से इस साइड में, ठीक है, लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत से, उसमें अनंत से किसी वस्तु को लाने में किया गया कार्य और इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। विभवांतर को बी से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत विभव को भी बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं, यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभवांतर क्या होगा? यदि किसी चालक के आवेश में Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े, W मतलब वर्क डन, तो विभवांतर होगा B बराबर कार्य बटा प्रवाहित आवेश, B बराबर W/Q, वर्क डन बटा कूलाम आवेश। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। विद्युत विभव और विभवांतर लगभग एक ही परिभाषा है, एक ही मात्रक होते हैं, ठीक है, सब कुछ सूत्र भी एक ही होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और इसमें क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विभवांतर की माप किससे की जाती है? जो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है। वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है। इसे परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम का मैंने फार्मूला बताया था, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो विद्युत विभव वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा और विद्युत विभवांतर मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं? तो किसी चालक में वैद्युत आवेश, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं।
किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, मतलब जो ऊर्जा खर्च होती है, व्यय का मतलब होता है खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में T समय के लिए Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो वे कुल विद्युत ऊर्जा क्या होगी? W बराबर विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर V गुणे Q। यदि हम यहाँ पर B की वैल्यू निकालें तो W बटा Q हो जाएगी। यदि हम Q की वैल्यू निकालें तो W बटा V हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है सिर्फ और सिर्फ जूल, ओनली जूल, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट को विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होती है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, ओम का नियम। ओम का नियम पर टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 में 100% आएगा, 100% आएगा, हमारा दावा है, हमारे चैनल का दावा है। ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ का ताप, मतलब लंबाई, ताप, क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे, में परिवर्तन ना किया जाए, अपरिवर्तित मतलब परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा I, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। चालक के सिरों के बीच विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो क्या होगा? I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B के होगी और या B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, B बराबर R नियतांक है I, जहाँ पर R एक नियतांक है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जैसे कि यहाँ पर I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B, अथवा हम लिख सकते हैं B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा बराबर का R निशान लगता है और एक कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट यहाँ पर R है, जहाँ R एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ताप पर निर्भर करता है। इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनेशन आप लोगों से पूछी जाए, परिभाषा आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, तुरंत लिख दोगे, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, पदार्थ पर निर्भर करता है, इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों को मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है, मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ओम का नियम मैं आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसमें मैंने रिवाइज करा दिया और इसको विस्तार पूर्वक सत्यापन इसका क्या होता है ओम का नियम विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों का यदि सपोर्ट मिला तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, दाब, ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो लगाए गए विभवांतर B तथा चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपातिक नियत होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। किसी चालक में वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध R बराबर, प्रतिरोध की यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप लोगों को क्या लिखना है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R बराबर B/I।
प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। तो इस वीडियो के ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्या और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओम का नियम, विद्युत विभव, विभवांतर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक इस वीडियो के वेरी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को तुरंत कंप्लीट कीजिए। इन टॉपिक को आप लोग तुरंत कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मचा दीजिए तहलका। बता दीजिए एग्जामिनर को कि मैं पढ़कर आया हूँ नोहरा स्टडी से। किस चैनल से? नोहरा स्टडी से। लॉकडाउन में पढ़ाई तो अच्छी हुई नहीं, बट हम लोग 2 महीने में आप लोगों की तैयारियां ज़बरदस्त कराएंगे। हमारा 100% आप लोगों से वादा है। बस आप लोगों का यदि साथ मिला तो, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो एक बार प्रभावित होगा। जो मैं परिभाषा बताता हूँ वो लिखिए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा, उस पर आप लोग पूछ सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।